देवरानी जी, मुझे तुम्हारे साथ खाना नहीं बनाना। रीना और मीना दोनों जेठानी देवरानी अपने अपने घर में खुश थी। सास ससुर गांव से आते 6 महीने बड़े बेटे के पास तो 6 महीने छोटे बेटे के पास रहते। मगर अचानक एक दिन सासू माँ किरण जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। वे अपनी इच्छा जताते हुए बोली, मैं चाहती हूँ दोनों जेठानी देवरानी एक ही घर में चूल्हा जलाओ ताकि मेरे मन को तृप्ति मिले। खैर, सासू माँ का आदेश भला कैसे ठुकराया जा सकता था। देवरानी मीना जेठानी रीना से बोली, भाभी कल से मेरे घर साथ में खाना बनाएंगे। रीना भी तैयार हो गई। रोज रीना मीना के घर पहुंच जाती और काम में मदद करने लगती। दोनों को अपने वह दिन याद आ गए जब दोनों संयुक्त परिवार में यूं ही साथ में खाना बनाया करती थी। मीना हर बात में रीना को टोकने लगी और कहने लगी, भाभी आप रोटी बेलते समय आटा बहुत गिराती हैं, मुझे नहीं पसंद। भाभी आप पूरा रसोई फैला देती हो, मुझे नहीं पसंद। कहते हुए हाथ में पट्टा लेकर रसोई की सफाई करने लग जाती। रीना बहुत सुलझी हुई महिला थी। वह जानती थी सासू माँ अगर यह सब सुन लेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए वह चुप रही। अब सासू माँ भी की हालत में पहले से बहुत सुधार था। वे ठीक हो चुकी थी। रीना बोली, माँ अब आपकी हालत काफ़ी ठीक है, आप कहें तो मैं अपने घर खाना बनाऊं। मीना जानती थी भाभी का काम बहुत फास्ट है, जिससे उसे काम में बहुत मदद मिलती थी। मीना बोली, भाभी थोड़े दिन साथ ही खाना बना लेते हैं ना। उतने में रीना बोली, देवरानी जी मुझे तुम्हारे साथ खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शायद तुम वह दिन भूल गए जब तुम नई नई शादी करके संयुक्त परिवार में आई थी और तुम्हें कुछ काम नहीं आता था। फिर भी मैं तुम्हें अब कभी अवहेलना नहीं दिए जैसा कि आज तुमने मुझे दिए हैं, इसलिए मैं अब कभी तुम्हारे साथ खाना नहीं बनाऊंगी। किरण जी ने गुस्से से मीना की तरफ देखा। मीना अपने कमरे में चली गई और सोचने पे मजबूर हो गई। उसे याद है जब वह नई नई बहू बनकर आई थी, रीना भाभी ही तो थी जो उसकी हर तकलीफ समझती थी। जब भी उसे कुछ काम नहीं आता था तो भाभी उसे प्यार से सिखाती, मगर उसने भाभी को हर पल नीचा दिखाया। उससे यह कैसी गलती हो गई। उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा और उसने तुरंत रीना भाभी का नंबर डायल किया और बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो, छोटा मुँह बड़ी बात निकल गई मेरे मुंह से। मैं अपनी ही मस्ती में मदमस्त थी, मैं आज़ाद थी, मैं भूल गई थी कि आपने ही तो मुझे यह सब सिखाया है और आज मैं आपको ही नीचा दिखाने लगी। रीना ने उसे तुरंत माफ़ कर दिया और वह बोली, मीना ज़िंदगी का हर अच्छा या बुरा पल एक साथ सीख देता है और असली इंसान वही है जो इससे सबक सीखे, ना अपनी मौज में रहे। तो दोस्तों, आप लोग को कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली दूसरी कहानी के लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।